डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की कथित मौत की खबर के बाद देश में शिया समुदाय के बीच गहरा आक्रोश और शोक देखने को मिल रहा है। भारत के प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताते हुए इसे मानवता पर हमला करार दिया है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है और इसका अंजाम बेहद गंभीर होगा। मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने कहा कि उनके मजहब में शहादत को सबसे बड़ा दर्जा हासिल है। उन्होंने कहा कि हर सच्चा मोमिन शहादत की तमन्ना करता है और आयतुल्ला खामेनेई भी अक्सर ये कहा करते थे कि उन्हें भी शहीद होने की ख्वाहिश है। मौलाना के मुताबिक खामेनेई ने जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई और मजलूमों का साथ दिया। ऐसे में उनका इस तरह जंग लड़ते हुए शहीद होना उनके जीवन के मकसद की तकमील है। उन्होंने कहा कि खामेनेई के साथ कई उलेमा भी शहीद हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि यह हमला सोची समझी साजिश के तहत किया गया। मौलाना ने आरोप लगाया कि यह हमला अमेरिका और इजराइल की मिलीभगत से अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का हमला न केवल ईरान बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत पर हमला है। मौलाना ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने खामेनेई को शहीद नहीं किया बल्कि अपने ही डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मजलूमों का खून बहाते हैं उनका अंजाम इतिहास में कभी अच्छा नहीं रहा। मौलाना ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू की मौत बेहद बदतरीन होगी। मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने कहा कि खामेनेई का खून कभी जाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि शहीदों का खून इंकलाब की बुनियाद बनता है और जालिम ताकतें उसी में डूब जाती हैं। उनके मुताबिक खामेनेई की शहादत एक नई जागृति का कारण बनेगी और दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि खामेनेई की शहादत पर 3 दिन का शोक मनाया जाएगा। इस दौरान शिया समुदाय से अपील की गई है कि वे अपने कारोबार और दुकानों को बंद रखें और शोक सभाओं का आयोजन करें। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अपील को लेकर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती न की जाए, ये पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। मौलाना ने कहा कि खामेनेई का जाना केवल शिया समुदाय का नुकसान नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत का नुकसान है। उनके मुताबिक खामेनेई मजलूमों की आवाज थे और उन्होंने खासतौर पर फिलिस्तीन के लोगों के हक में मजबूती से आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया खामोश थी तब खामेनेई अकेले फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े थे। लखनऊ में आज रात सभी प्रमुख इमामबाड़ों में शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी। मौलाना ने घोषणा की कि रात 8 बजे कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। उन्होंने देश भर के मुसलमानों से अपील की कि वे अपने अपने शहरों में शोक सभाएं और कैंडल मार्च का आयोजन करें। यदि कैंडल मार्च संभव न हो तो कम से कम शोक सभा का आयोजन अवश्य किया जाए। मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने कहा कि खामेनेई का मिशन जुल्म की खिलाफ लड़ाई का मिशन था और ये संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि खामेनेई की शहादत ने एक नई जिम्मेदारी दी है जिसे पूरा करना हर मोमिन का फर्ज है। उन्होंने कहा कि ये वक्त गम का जरूर है लेकिन साथ ही ये संकल्प का भी वक्त है। देश के कई हिस्सों में शिया संगठनों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने कहा है कि इस घटना से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।